हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो सिल्वर में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या टारगेट्स रहे थे हमारे और क्या उसका रिस्पांस रहा है। हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट लेवल 76,086 का। हमने डिस्कस किया था अगर ये ब्रेक होता है तो हमें डाउन साइड का टारगेट देखने को मिलेगा 75,626 तक का। तो ये लेवल मार्केट ने हिट भी किया है। इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, इसलिए सेकेंड टारगेट जो है एक्टिवेट नहीं हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सजी यूएसडी में किस तरह का रिस्पांस रहा है, तो उसमें स्विच करते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था दो इंपॉर्टेंट लेवल्स से हमारे पास। हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट 24.56 के नीचे जाती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24.50 और उसके बाद सेकंड टारगेट रहेगा 24.40 का। तो ये दोनों ही मार्केट ने हिट किए हैं। अपसाइड की तरफ मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक नहीं किया, इसलिए बाई साइड एक्टिवेट नहीं हुआ। तो डाउन साइड के टारगेट्स दोनों में ही एक्टिवेट हुए थे और दोनों में ही हिट भी हुए। अगर आपने इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान किया होगा तो जरूर आपने प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से मार्केट कल रिस्पॉन्स दे सकती है। तो डे के चार्ट पे एक बार चलते हैं और एक बार भी ड्रॉइंग्स को हाइड करते हैं। तो यहाँ से अगर हमें देखें तो यहाँ पे देखिए एक हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और इसी डाउन ट्रेंड के पास आकर मार्केट ने हमें एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल दिया और आज एक बेरिश कैंडल देखने को मिल रही है। ये बेरिश कैंडल अगर बन गई तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है नीचे की तरफ बहुत स्ट्रांगली गिर सकती है और आने वाले दिनों में हमें डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो हम इस लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने अभी ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, उसको एक बार मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन बनी है और यहाँ से देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद बेयरिश कैंडल देखने को मिल रही है और ये और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं और कल के लिए लेवल्स फाइंड आउट करते हैं। जिस लेवल पे हम है, जिस एरिया पे हम है, सिर्फ उसी एरिया की आप लाइंस के ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी लाइंस जो है हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस करी हुई है और किस तरह से बनाई हुई है ये सभी डिस्कस किया हुआ है, तो इनको आप इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ से अपने जो लेवल मार्क करे हुए हैं उनको ध्यान में रखेंगे। ये लेवल है, इसको सबसे पहले ओके ये यहीं पे रहने देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट फेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये लेवल हमारा रहेगा डिसिसिव लेवल, इसको ब्लैक मार्क करते हैं। डाउन साइड के लिए डिसिसिव लेवल रहेगा 24.401 का और ये वाला लेवल अब हमारा टारगेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम ग्रीन मार्क करेंगे। इसके बाद एक और लेवल हमें मार्क करना है, इस लेवल को मार्क करेंगे। स्ट्रांगली सपोर्ट देखने को मिला है, रेजिस्टेंस देखने को मिला है। इसके बाद हमें नेक्स्ट लेवल हमारा ये वाला टारगेट रह सकता है। तो लेवल्स अभी हमें मिल गए हैं और डाउन साइड के लेवल्स को एक बार मॉडिफाई कर लेते हैं। ये वाला लेवल जो है हमारे को यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर नीचे से ऊपर बढ़ रही होती तो हम इस लेवल को कंसिडर करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये वाला लेवल हम मॉडिफाई करके यहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो हमारे लेवल्स जो है प्रॉपरली मॉडिफाई हो चुके हैं। अब देखिए हमारे पास दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 24.494। ये ब्रेक होता है तो अपसाइड का टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा। बाई साइड प्लान करेंगे 24.56, 24.61 और 24.71 का टारगेट। अगर सेल साइड प्लान करना है तो 24.40 को ब्रेक होने देना होगा। ये ब्रेक हुआ तो 24.34 फर्स्ट टारगेट, 24.28 सेकंड, 24.22 थर्ड टारगेट रह सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे कल के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर। सिल्वर में देखिए काफी ज्यादा गैप अप ओपन हुआ था। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्सजी यूएसडी काफी ऊपर था, इसकी वजह से यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला था और ये डाउन साइड पे मार्केट ने ब्रेक किया इस लेवल को। अगर डे के चार्ट में देखें तो यहाँ पे हम कैंडल्स को समझ लेते हैं। एक डोजी टाइप कैंडल बना, वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था हमें, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिला था। इसकी वजह से यहाँ पे हमें एक डोजी टाइप कैंडल देखने को मिला, उसके बाद आज बेरिश कैंडल देखने को मिल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो गैप आया है बीच में, इसको कवर करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, डे के चार्ट पे हमें एक व्यू मिल गया कि मार्केट नीचे आ सकती है। अब हम 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अपने लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे और इस लेवल को हम सबसे पहले ब्लैक मार्क करते हैं और इन दोनों के बीच में देखते हैं कि 1 आवर के चार्ट पे कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमें हिस्ट्री में देखने को मिल रहा है, तो उसको हम जरूर कंसिडर करेंगे। एक लेवल हम यहाँ पे मार्क करते हैं। यहाँ पे हमने क्यू मार्क किया है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल के पास मार्केट ने यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया था, तो उसको ऊपर की तरफ रखते हैं तो इसको एग्जैक्ट सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना, एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद क्वांटिटी में हमें रेड कैंडल देखने को मिल गई है। यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो ये हमारा लेवल जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो अभी फिर से हमें ये सपोर्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये लेवल हमने मार्क कर लिया, इसको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं। ये हमारा डाउन साइड का टारगेट रह सकता है।
तो हमें एक लेवल देखिए यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है सपोर्ट बना है, काफी देर तक सपोर्ट रही है, इसको भी हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो फिर हमारे पास लेवल्स आ गए। अगर मार्केट ने 75,626 को ब्रेक किया, सेल साइड एक्टिवेट होगा 75,451, 75,231 और 75,016 का टारगेट। और अगर यहाँ से रिवर्सल ले लिया तो सबसे पहला टारगेट रहेगा 75,888 का, 76,086 का, और उसके बाद हमें एक छोटा टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था इसलिए मार्क किया है, यहाँ सपोर्ट बना था इसलिए भी मार्क किया है, इसलिए यहाँ पे हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 76,299 का। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेड्स में। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहे 75,626 से रिवर्सल लिया तो बाई साइड प्लान करेंगे, इसको ब्रेक कर दिया तो सेल साइड प्लान कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी अभी तक यूज नहीं करी, आप स्ट्रैटेजी की हेल्प लेना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो EMI के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही परफेक्ट स्ट्रैटेजी हम लेकर आए हुए हैं आपके पास। और बहुत बारी इसको हमने बैक टेस्ट किया हुआ है, पर्सनली हम इसको यूज भी कर रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इसने हमें प्रॉफिट अर्न करके नहीं दिया। दो चीजों का इसमें मेनली ध्यान रखना है, जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो तब तक एंट्री नहीं लेनी है। सेकेंडली, कंडीशन फुलफिल होने के बाद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जरूर रिस्पेक्ट देनी है मार्केट में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिए बिना कोई भी इंडिकेटर, कोई भी टूल, कोई भी आपको एनालिसिस जो है आपको हेल्प नहीं कर सकती। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जरूर मार्क करके रखिए और उनको जरूर रिस्पेक्ट दीजिए। हम चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो कल काफ़ी और भी डाटा आ रहा है, उसके लिए आप गो थ्रू कीजिए प्लीज़। हमारे जो वीडियो है डाटा एनालिसिस की उसको गो थ्रू कीजिए। अदरवाइज शाम को 6 बजे के अराउंड जो है मेजर इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट के ऊपर। यूएस का डाटा आ रहा है सारा का सारा, और यहाँ ये आपके फोकस्ड लेवल्स हैं, प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। यहाँ हम डॉलर इंडेक्स का जो इम्पैक्ट है, डॉलर इंडेक्स के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। नॉन फार्म पेरोल का डाटा अगर बढ़ा हुआ आता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का मतलब है यानी कि प्रीवियस लेवल से, फोरकास्टेड लेवल से बढ़ा हुआ आता है, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे पॉजिटिव पड़ेगा। और अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे की वैल्यूज जो है यहाँ पर बढ़ी हुई आती है, यानी कि 3.5 3.5 है, मान लीजिए 3.6 आ गया या 3.7 आ गया, तो यानी कि ये बढ़ी हुई वैल्यूज आई है, तो इसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे नेगेटिव पड़ेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग PMI का अगर बढ़ी हुई वैल्यूज आती है, यहाँ पे बढ़ी हुई वैल्यूज आती है, तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही पड़ेगा मार्केट के ऊपर। लेकिन 6 बजे के अराउंड देखिए दो डाटा आ रहे हैं, एक पॉजिटिव भी इम्पैक्ट डाल सकता है डॉलर इंडेक्स पे, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी को यूज करना होगा। जैसे मोमेंटम बनेगा उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद 7:15 बजे एक डाटा आ रहा है, 7:15 बजे अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 729 तक आप एग्जिट कर लें। रीजंस का ये है, देखिए यहाँ पे 49 प्रीवियस था, 47 यानी कि कम एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे 46 प्रीवियस था, 47 यानी कि बढ़ा हुआ एक्सपेक्टेड है। यानी कि दो मैन्युफैक्चरिंग PMI डाटा आ रहे हैं यहाँ पे, एक S&P का है, एक ISM का डाटा है। तो ये दोनों ही डाटा जो है एक नेगेटिविटी को दर्शा रहा है मार्केट में कि गिर सकता है मैन्युफैक्चरिंग PMI, एक बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग PMI बढ़ सकता है। तो इस टाइम पे ना कंफ्यूजन सी हो सकती है मार्केट में, तो इसलिए अगर आप 7:15 पर ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए 7:29 पर एग्जिट कर जाएं। 7:30 के बाद अगर ट्रेड बनेगा तो आप उसमें सेकंड एंट्री जरूर ले सकते हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जो डॉलर इंडेक्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा XAGUSD के ऊपर, यानी कि सिल्वर अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो सिल्वर नीचे की तरफ गिर सकता है, अगर डॉलर नीचे जा रहा है सिल्वर ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया है कि किस तरह से आपको प्लान करना है, कब आपने मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी लेनी है, किस टाइम पे आपने एग्जिट करना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा ताकि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है आप वो मार्केट से निकाल सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.